इस दुनिया में सारे बंदे परेशान हैं। जिसकी शादी नहीं हुई वो शादी को लेकर परेशान है और जिसकी शादी हो गई वो अपनी बीवी को लेकर परेशान है। और आज हम एक ऐसे टीवी सीरियल को देखने वाले हैं जिसमें स्टार्टिंग से लेकर अब तक सिर्फ शादियां ही शादियां हुई है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो इस सीरियल में जो मेन हीरोइन है उसकी शादी एक बंदे से हो जाती है, लेकिन वो बंदा सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा होता है। जल्दी कर, सोने चांदी का रेट भी पता करना है। कर लेंगे माता पता है यार। इसीलिए ये बंदा उसको शादी के पहले ही दिन छोड़ के चला जाता है। अब ये बात अभी खत्म हुई ही नहीं थी कि उसी लड़की की छोटी बहन की शादी किसी दूसरे इंसान के साथ तय हो जाती है। पता है आज मेरे सारे सपने एक साथ पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पे हो रही थी इन दोनों की शादी, लेकिन तभी शादी में आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। अरे तो जॉब लग गई थी ना, हम तो कनाडा जा रहे हैं कुछ दिनों में। अभी वाली जॉब चली गई है, कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पे इस बंदी को सिर्फ और सिर्फ कनाडा जाने के लिए शादी करनी थी। अब जब लड़के के पास जो भी नहीं रही तो ये लड़की शादी से मना कर देती है, लेकिन इस लड़के के सर पे शादी का भूत सवार था। तो इसको तो करनी है शादी, चाहे कुछ भी हो जाए, लड़की चाहे कोई भी हो, उसको तो सिर्फ शादी से मतलब है। जी शुरू कीजिए, ये शादी आज ही होगी। तो यहाँ पे ये बंदा उसी लड़के की बड़ी बहन से शादी करने का सोचता है। चाहे कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, इस बंदे को करनी है सिर्फ और सिर्फ शादी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इनके घर वाले इन दोनों की शादी करा भी देते हैं। अभी ये शादी खत्म हुई ही नहीं थी, तभी उनकी छोटी बहन को फिर से याद आती है शादी को, और वो दूसरा बंदा ढूंढ लेती है शादी के लिए। घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, एक परफेक्ट कपल वैकेशन पे चलेंगे। आई लाइक दैट। और यहाँ पे इस छोटी बहन को सिर्फ और सिर्फ कनाडा जाने से मतलब है। उसको लड़का कोई भी हो, कैसा भी हो, चलेगा, उसको सिर्फ कनाडा ले जाना चाहिए। और इन दोनों की सगाई भी फिक्स हो जाती है, लेकिन उस बंदी को सगाई के टाइम याद आता है कि मेरे को तो मेरा प्यार चाहिए, और इसीलिए वो सगाई रोकने के लिए अलग ही नुस्खे अपनाती है। जैस्मिन रुक, क्या कर रही है? और फाइनली इस बंदे का प्लान कामयाब हो जाता है और उसकी सगाई कैंसिल हो जाती है। लेकिन इस सब में जिस बंदे के साथ सगाई हो रही थी वो बेचारा सोचता होगा मेरे को किस बात की सजा मिल रही है। और इस बंदे का प्लान कामयाब हो जाता है और इसका जो जीजू था वो उसकी बड़ी बहन से डिवोर्स ले लेता है और फिर से इस बंदे की शादी अपने जीजू के साथ फिक्स हो जाती है। और इन दोनों की शादी हो इसीलिए इसकी बड़ी बहन अपने दोस्त के साथ झूठी सगाई का नाटक करती है। अंकल जी हमारी सगाई सचमुच की नहीं है, ड्रामा कर रहे हैं आप। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ये शुरुआत वाकई नहीं होगी मेरे बाकी के बचे हुए सरप्राइज के साथ। साली आधी घरवाली होती है, ये बात तो सब बोलते हैं, लेकिन इस बंदे ने इस बात को कुछ सीरियसली ले लिया और अपनी साली को ही अपनी पूरी घरवाली बना लिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? लेकिन अगर टीवी सीरियल की शादी में कुछ ट्विस्ट ना हो तो वो शादी तो शादी ही नहीं होती ना। अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास देना। तो यहाँ पे इस बंदे ने बदला लेने के लिए शादी की थी। उसने सोचा पासपोर्ट ही जला देता हूँ, ना रहेगा पासपोर्ट ना जाएगी कनाडा। ये तो वही बात हो गई, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस लड़के का कनाडा जाने का भूत नहीं उतरा। चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की को जाना है कनाडा, वो भी अपनी मेहनत से नहीं, सिर्फ और सिर्फ शादी करके। इसीलिए वो लड़की अपने हो चुके देवर से यानी इस बंदे के भाई से शादी कर लेती है। और इस सीरियल में इनके फैमिली मेंबर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तुम करो शादी, जितनी बार चाहे उतनी बार करो शादी, हम तो तुम्हारी शादी में बाराती बन के नाचने के लिए आए हैं ना, क्योंकि और कुछ काम तो है नहीं हमारे पास। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और फिर से कहानी में आता है ट्विस्ट, और जो छोटा भाई होता है वो मर जाता है। और तभी इस बंदी को करनी है अपने पहले प्यार से फिर से शादी। मतलब इन लोगों को कुछ काम ही नहीं है, हर छोटी बात पे सिर्फ और सिर्फ इनको करनी है शादी। लेकिन ये बंदा जो कि अपनी पहली बीवी के साथ फिर से शादी करके आता है, जब इन लोगों के पास स्क्रिप्ट के नाम पे कुछ नहीं होता तब इन लोगों को याद आती है चलो अब शादी करा देते हैं। 10-12 एपिसोड तो ऐसे ही चले जाएंगे सारी रस्मों के। और इनका शादी का सिलसिला अभी खत्म नहीं होता। उसकी छोटी बहन जो होती है वो फाइनली किसी और से शादी करके कनाडा पहुंच ही जाती है। चलो ठीक है, उसका सपना तो पूरा हुआ। और इनके घर पे 8-8 साल की बच्चियां भी हो जाती है। तभी राइटर ने सोचा अब क्या करें, बच्चियों की स्टोरी आगे ले जानी है, तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को मार देता है। लेकिन मारेंगे कैसे? एक काम करते हैं, पहले इन दोनों की एक बार फिर से शादी करा देते हैं, शादी के बाद मार देंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?
मतलब अगर इनको कुछ भी ना मिले तो इनको होली पे शादी, दिवाली पे शादी, अगर फिर भी कुछ ना मिले तो क्या करेंगे? 15 साल का लीप दे देंगे और फिर बोलेंगे इनकी शादी को 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो एक बार फिर से शादी करा देते हैं। फाइनली इन दोनों को मार भी दिया, इनके घर पे बच्चियां भी हो गई, लेकिन बच्चियों की स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई? फिर से शादी से। तो आप एक काम कीजिए, अपनी दोनों दोस्तियां मुझे मेरे दोनों बेटों के लिए दे दीजिए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? टीवी सीरियल वालों, मेरा एक सजेशन है, आप एक काम करो, इस शो का नाम बदल के 2 बहनों की शादियां रख दो, क्योंकि आपको करवानी तो वैसे भी दोनों की शादियां ही है बारी बारी से, तो ये बेटर रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।